16 कलाएं राम जी की हैं क्या? ये वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में 16 कलाएं महर्षि वाल्मीकि जी ने महर्षि नारद जी से पूछी, जो राम की कलाएं हैं और जिनका प्रकाश दुनिया में फैलता है। कौन्यस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। ये दो कलाएं हो, गुणवान और वीर्यवान। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। ये चार बातें, दो ऊपर हुई। और धर्मज्ञश्च, श्री राम जी धर्मज्ञ हैं। वो पूछ रहे हैं कि जिसमें ये चीजें वही पूर्ण है जिनमें ये चीजें, और अगर ये चीजें जिसमें नहीं है तो वह व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं हो सकता। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च, और धर्मज्ञ होने के बावजूद भी जो कृतज्ञ हो। कभी कभी हम जब बहुत विद्वान हो जाते हैं तो कृतज्ञता का भाव हमें आ ही नहीं पाता। हम फिर अपने ही बारे में बताने की कोशिश करते हैं, हम इतने पढ़े हैं, हमने यहाँ से व्याकरणाचार्य किया, हमने यहाँ से वेदांताचार्य किया, हमने इतनी, किन्ने पढ़ाया था उनको भूल जाते हैं। तो धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च, धर्मज्ञ हो कृतज्ञ हो, लेकिन उसके बाद में अगर सत्यवाक्य ना हो, धीरे धीरे उत्तरोत्तर कलाओं का विकास होता है। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो, और सत्य भी बोलो लेकिन अपने संकल्पों में खरे ना उतरो तो दृढ़व्रता। इसलिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मुने ने प्रथम हरि कीरत गाई, तही मग चलत सुगम मुए भाई। श्री वाल्मीकि जी ने जो 16 गुण पूछे हैं, इन्हीं 16 गुणों का विकास रामचरितमानस में है। इसलिए दशरथ जी कहते हैं, जो नहीं फिरे धीर दो भाई, सत्य संगत दृढ़व्रत रघुराई। सत्य संगत दृढ़व्रत। और आगे कहते हैं, सब कुछ हो लेकिन चारित्रेण चको युक्त, चरित्र से युक्त होना चाहिए। चारित्रेण चको युक्ता सर्वभूतेषु, चरित्रवान हो जाओ, धर्मज्ञ हो जाओ, कृतज्ञ हो जाओ, सारे गुण हो जाए, लेकिन संसार के कल्याण की भावना के अगर भाव आपके जीवन में ना हो तो फिर क्या मतलब है? सर्वभूतेषु को हिता। कौन है जो संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण की? राम जी ने राक्षसों को मारा तो उनको मारा नहीं, उनको तारा और संतों को संभारा। श्री राम जी मारते किसी को नहीं है। राम न मारे का हुए, नहीं है पापी राम, नर आपन मर जाते हैं कर कर खोटे काम। साधु समत्तेन भयाद विमुच्यते, श्रीमद् भागवत में कहते हैं। इसलिए चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु को हित्वा, और विद्वान कह समर्थश्च। कौन है जो विद्वान हो? जो विद्वान का मतलब कैसे? जैसे धनवान, जिसके पास ज्यादा धन हो वो धनवान कहलाता है, गुणवान कहलाता है। लेकिन विद्वान कौन है? जो विद्या को जीवन में क्रियान्वित करता हो। ऐसा नहीं कि उसने सूत्रों को रटा है, पुस्तकों को रटा है, गीता पूरी रटी हुई है, लेकिन गीता का एक भी श्लोक जीवन में चरितार्थ नहीं होता, तो वो विद्वान नहीं है। विद्वान वही है जो विद्या को अपने जीवन में क्रियात्मक फल सिद्धि के रूप में प्रदर्शित करता हो। इसलिए वो समर्थवान होना चाहिए कि जो पढ़ा है वो अपने जीवन में क्रिया रूप में दिखा सके। विद्वान कहा समर्थश्च कश्चैक प्रिय दर्शनः। और उसके बावजूद भी तुम लोगों के लिए दर्शन करने में, अरे बड़ा भयानक है। रावण कितना विद्वान था, कितनी चीजें थी, लेकिन प्रिय दर्शन नहीं था। ये बड़ी समस्या थी। और श्री राम जी तो कि जिन आंखों में करुणा, सौहार्द, प्रेम की झलक दिखलाई पड़ती है, इसलिए विद्वान कहा समर्थश्च कश्चैक प्रिय दर्शन। हजारों में एक हो, ऐसे हैं राजीव लोचन राम जी कि परशुराम जी देखते हैं तो जो अभी अभी अहल्या का उद्धार करके आया है, जिसने खरदूषण का उद्धार किया है, और जिसने महर्षि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की है, लेकिन प्रिय दर्शन है। कहीं से भी वो एक भी लक्षण ये नहीं दिखाते कि अभी किन्हीं लोगों का वध करके आ रहे हैं। इसलिए कश्चैक प्रिय दर्शनः आत्मवान को जित क्रोध हो। जो आत्म तत्व को जान गया हो, जो अपने आप को नहीं जाना, केन प्रस्तम बना, उसका कोई अर्थ नहीं जीवन में। इसलिए आत्मवान, अपने तत्व को जो जानता हो कि मैं क्या हूं,
और वो ही जान सकता है जिसने क्रोध को जीत लिया, क्योंकि क्रोध अपने आप में पर्दा डाल देता है। आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान कौन छुएगा। और द्युति उसे कहते हैं जिसमें कुछ किया नहीं जाता। जैसे कि कोई मणि होती है, ना उसमें दीप होता है, ना उसमें तेल होता है, ना उसकी बत्ती जलाई जाती है, और फिर भी दीप्यमान होता है, जिसका कोई डेकोरेशन ना किया गया हो। नहीं तो अभी हाँ कितना कितना डेकोरेशन है भगवान, कितना बड़ा बड़ा डेकोरेशन होता है, लेकिन कच्चे का प्रिय दर्शना। तो कहते हैं आत्मवान को द्युतिमान, जिनकी आभा प्रभा अंदर से अपने आप झलकती है। हमारे बीच में जो अभी ये बेटियां आई साध्वियों के रूप में, ये माता आनंदमयी, जो माता आनंदमयी की तपस्या को सभी आप लोग जानते होंगे, और उन्होंने शिक्षा जगत में, संस्कृत जगत में बेटियों को स्थान देने का प्रथम सूत्रपात किया, और उन्हीं की ये कीर्ति का विस्तार करने वाली कन्याएं हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं। माता आनंदमयी ने जो एक ज्योति जलाई कि इस प्रकार से बेटियों के अंदर में अगर संस्कृत का संस्कार नहीं होगा तो वो दूसरों में आने वाली का जो परंपरा होगी उसमें संस्कृत का विस्तार कैसे कर सकेंगी। एक बार इन सभी के लिए करतल ध्वनि से इनको आशीर्वाद दीजिए। तो द्युतिमान, राम जी द्युतिमान है, जहां पर खड़े हो जाते हैं जिसके आसपास की चीजें भी आलोकित हो उठे। द्युतिमान कौन छुएगा। इतने सारे सद्गुणों से संपन्न होने के बाद में भी जिसमें अनसुईया वृत्ति हो। क्या आप जानते हैं अनसुईया किसे कहते हैं? अनसुईया जानते हो? आप कह दोगे हाँ महाराज, वो जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना बच्चा बना लिया था वही तो अनसुईया है। लेकिन अनसुईया को अनसुईया क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं अनसुईया कि सुई में एक छेद होता है। क्या होता है? सुई में एक छेद होता है और वो सुई जीवन भर छेद ही करती है। तो जिसमें छिद्रान्वेषण की वृत्ति ना हो उसे कहते हैं अनसुईया। भगवान श्री कृष्ण ने इसी वैशिष्ट गुण संपन्न होने के कारण ही अर्जुन को गीता सुनाई है। भगवान श्री कृष्ण गीता सुनाते हुए अर्जुन से कहते हैं इदम तूते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। अर्जुन तुम्हें जो गीता सुना रहा हूं ये गुह्यतम है। गुह्यतम का मतलब एक तो होता है गोपनीय, एक होता है अति गोपनीय, और एक होता है गोपनीय तम, तम प्रत्यय, सर्वोच्च, उच्च, अति उच्च और उच्चतम। कहते हैं इदम इदम तूते गुह्यतमम, तू मैं केवल ते मानी तुम्हारे लिए ही सुना रहा हूं अत्यंत गोपनीय रहस्य। तो स्वाभाविक है कि अर्जुन के मन में प्रश्न उठा, ऐसी मुझ में क्या विशेषता है कि जो आप मुझे ही सुना रहे? कहा अनसूया में, क्योंकि तुम में अनसूया वृत्ति है, छिद्रान्वेषण की वृत्ति नहीं है। तो अर्जुन ने कहा आपको पता कैसे लगा कि मैं अनसूया भी हूं? तो श्री कृष्ण भगवद गीता के प्रारंभ में बार बार मना करते हैं कि अहंकार मूढ़ात्मा कर्ता अमित मन्यते, मैं को भूल जाओ, मैं को भूल जाओ, मैं को हटा दो, मैं करता हूं ये मिटा दो। और उसके बाद में फिर एक श्लोक में कहते हैं मैया शक्त मनाह पार्थो योगम युंजन मदाश्रय अंश असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि। एक श्लोक में 3 बार मैं का प्रयोग गोविंद अपने लिए करते हैं। मैया शक्त मनाह पार्थो, मुझ में आसक्त हो जाओ। मैया शक्त मनाह पार्थो योगम युंजन मदाश्रय, योग के द्वारा मुझसे युक्त हो जाओ। संशय रहित होकर समग्रता पूर्वक तुम मुझे जानने की कोशिश करो। तो 3 बार मैं शब्द का प्रयोग किया। जो दूसरे को मना कर रहा है कि मैं मत करो, और वो खुद अपने लिए 3 बार मैं बोल रहा है, तो अर्जुन पूछ सकता था ना कि आप मुझे तो मना कर रहे हो, लेकिन आप खुद बार बार मैं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अर्जुन ने एक बार भी प्रश्न नहीं किया, क्योंकि श्री कृष्ण को कहा
कि शिष्यस्ते हम साधि मामताम प्रपन्नम, आप मेरे गुरु हो और मैं आपका शिष्य हूं, और शिष्य का कर्तव्य यही है जो क्वेश्चन खड़ा ना करे। अब जो शिष्य गुरु पर क्वेश्चन खड़े करते हैं तो वे तत्व तक कहां तक पहुंच सकते हैं। इसलिए कभी कभी गुरु क्या करता है ये शिष्य समझ ही नहीं सकता, और जीवन के समापन जब तक तुम समझ पाओगे कि गुरु ने क्या किया, तब तक तुम करने लायक कुछ नहीं रह जाओगे। ऐसी स्थिति आती है। इसलिए श्री कृष्ण को अर्जुन ने गुरु कहा ही नहीं, माना। शिष्यस्ते हम साधि मामतम प्रपन्नम, एक भी प्रश्न नहीं किया कि आप मुझे बार बार मैं के लिए निषेध कर रहे हो और फिर आप अपने लिए बार बार मैं कह रहे हो। अर्जुन कहता है ये टेस्ट था तुम्हारा कि तुम शिष्य तो कह रहे हो, शिष्य की क्वालिटी भी है क्या तुम में, शिष्य की योग्यता भी तुम्हारे अंदर में है क्या। अब मैं मान गया। इसलिए 9वां अध्याय बीच का अध्याय, 18 अध्याय बीच का अध्याय यहां से शुरू करते हैं और कहते हैं इदम तूते गुह्यतमम प्रवक्ष्याम्यन सूयवी। अनसूया वृत्ति, छिद्राण वेशन रहत वृत्ति, दूसरे के दोष ना देखने की आदत, ये राम में है, अनसूया। और इसलिए कहते हैं आत्मवान को जित क्रोध हो, द्युतिमान कौन सुएगा। ऐसा कोई है जो दूसरों के दोष न देखता हो। त्यो सुन शरण सामूहे आए, जिन्होंने जन्म जन्मांतर के पाप किए थे, राम जी का स्वभाव ऐसा है। त्यो सुन शरण सामूहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। केवल एक बार उन्होंने प्रणाम कर दिया और राम जी ने उन्हें अपना मान लिया। सकृत प्रणाम, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाते थे, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम मेतत् व्रतम मम। ये राम जी का व्रत है। व्रत मानी प्रतिज्ञा है। व्रतम मम कौन सूये कहा कश्य विद्यति। अब ये जो गुण है उससे तो ये लगता है कि बड़ा अच्छा साधु होगा, ये तो माला फेरता होगा, ये तो कुटिया में रहता होगा, ये तो जरा जूट वाला साधु होगा। अब उन्होंने एक प्रश्न बोले, ऐसा आदमी बुझा हुआ नहीं चाहिए, एकांत में बैठा हुआ नहीं चाहिए, जरूरत पड़ने पर कैसा चाहिए। कहते कश्य बिभ्यति देवाश्च जात रोष से, और यदि वो कुपित होकर के रणभूमि में उतर जाए तो देवता भी थरथरा उठे, ऐसा कौन है। कश्य बिभ्यति देवाश्च जात रोष से संयोगी ए तदक्षाम्य हम श्रोतम परम कौतूहलमी में मन से तुम समर्थ होशी ज्ञातुम एवं विधम नरा। ये 16 गुण पूछे, यही राम की 16 वो कणाएं हैं जो उन्हें परमेश्वरी के रूप में स्थापित करते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने केवल 16 गुण पूछे हैं, नारद जी ने 49 गुण बताए। पूछने वाला भी रह गया है कि अरे मैं तो इतनी चीजों को, राम तो उनसे कई अनंत गुणे आवे, बहवो दुर्लभाचयो मुने त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्यामि हम बुद्धा तैर्युक्त श्रूयताम रा इक्ष्वाकुवंश प्रभो रामो नाम जनै सुताः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान छत्र निवर्णा विपुलांशो महाबाहु कंबुग्रीवो महानु महोरस्को महेश्वासो गूढ़ जत्रुरंदम आजानुबाहु सुचरा शुललाटा सुविक्रम। अनेक पूरे गुण, 49 गुण, 39। ऐसे राम सामने खड़े हैं।